गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आवश्यकता से अधिक धन एकत्र करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चोर होता है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करना गलत है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आरके व्लॉग चैनल में बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। उपयोगी बातें हम बताने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कहीं मत जाइएगा। जीवन में काम आने वाली सब बातें हैं। जीवन में दो ही व्यक्ति असफल होते हैं, पहले वे जो सोचते हैं पर करते नहीं, दूसरे वे जो करते हैं पर सोचते नहीं। समय किसी का इंतजार नहीं करता मित्रों, समय अनवरत चलता रहता है। सिर्फ मनुष्य ही अपना आलस्य और प्रमाद में अपना समय बर्बाद करता है। कोई काम करने से पहले 3 सवाल अपने सामने रखो। पहला, अपने आप से पूछिए, मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूं? और दूसरा, इसका क्या परिणाम होगा? और तीसरा, क्या मैं सफल रहूंगा? ये 3 सवाल का जवाब दोस्तों यदि आपको अंदर से मिल जाए तो ही आप कार्य करो, क्योंकि दुनिया में अब अमृत की मात्रा बहुत कम होती जा रही है। अपनी बुराई सुनने की खुद में हिम्मत आदमी को रखना चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हारी बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। आलोचक बुरा नहीं है, वह तो जिंदगी के लिए साबुन पानी का काम करते हैं। दोस्तों जिंदगी की फील्ड में एक खलनायक होना जरूरी है। गली में 2-4 सुअर हो तो गली साफ रहती है। और कभी भी दोस्तों अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। एक कहानी बताता हूं दोस्तों, बहुत ही प्यारी कहानी है। आप लोग कहीं मत जाइएगा, 1-2 मिनट का समय दीजिए, आप जीवन का रहस्य समझ जाएंगे। एक मनुष्य बहुत हताश और उदास होकर जिंदगी से बैठा था। काफी समय व्यतीत हो गया और उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था। योग्यता प्राप्त करके वो बैठा, तभी उसकी नजर एक ऊंची उड़ान भरते हुए बाज पर पड़ती है। वह सोचने लगा कि अब बाज की जिंदगी भी क्या है, कितनी सुंदर लाइफ है। मस्त आकाश में उड़ रहा है और अपना शिकार देखता है, शिकार पकड़ के खा जाता है, मस्त हवा में उड़ता रहता है। काश में बाज होता, सब झंझटों से दूर रहता, टेंशन मुक्त रहता। ऊपर से आवाज आई, क्या तुम बाज बनना चाहते हो? ये बोला, हाँ बाज में बनना चाहता हूँ। तो देखते ही देखते दोस्तों वो बाज हो गया, क्योंकि आकाशवाणी बोली, ठीक है लेकिन एक बात याद रखना, तुम बाज हो जाओगे तो फिर बाज ही रहोगे, सोच लो। बोला, नहीं ठीक है मैंने सोच लिया। बाज बन गया मित्रों, बाज बन गया, मस्त पंख फैलाया, आकाश में उड़ गया। आकाश में उड़ा दूर दूर तक। वो कुछ 1-2 मिनट पंख मार करके फिर आकाश में तैरने लगता। काफी आनंद आ रहा था उसको। कुछ टाइम उड़ने के बाद उसको भूख लगी और वो नीचे आया तो एक पेड़ पर बैठा था। तो वहां पे बैठे बैठे उसको देखा कुछ शिकार मिल जाए तो वो तुरंत जो है एक कमजोर बीमार चिड़िया देखा और उस पर झपट्टा मारकर उसको धर दबोचा और खा गया मारकर। फिर आकाश में उड़ने लगा। फिर बाद में शाम हो गई, सूरज ढलने वाला था। सोचा कि कहीं विश्राम के लिए घर बनाना चाहिए। तो फिर एक दिन वो अपना लकड़ी वकड़ी इधर उधर इकट्ठा किया, पत्ती वत्ती, फिर अपना एक बड़े से पेड़ के ऊपर जा करके वहां पे अपना घोंसला बनाता है, वहां रहने लगता है। और रात्रि में विश्राम कर रहा था, तभी एक आंधी का तूफान का झोंका आया और पूरा उसका घोंसला एक तरफ वो दूसरी तरफ गिर गया। उसका घोंसला नष्ट हो गया और वो भी चोटें खाया पूरा। उसका पंख में एक लकड़ी घुस गई जिसकी वजह से घायल हो गया, उड़ नहीं पा रहा था। ऐसे ही करते करते 2 दिन बीत गए, वो भोजन नहीं कहीं पाया। भोजन से व्याकुल हो गया पूरी तरह, इधर उधर दौड़ दौड़ के थक गया। दोस्तों उसको घायल देख करके कुछ कौवे लोग उसको परेशान करने लगे। 8-10 कौवे आ गए। बाद में उसको इतना चोंच मारे कि वो इधर भागता उधर भागता, बचाव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो भूखा भी था, शरीर में कमजोरी थी और घायल भी था। यही सोच करके वो परेशान हो गया। फिर एक दिन जाके उड़ उड़ के एक कैसा भी करके एक हॉस्पिटल के पास बैठा हो, वहां आते जाते मरीजों को देख रहा था कितने लोग आ रहे जा रहे हैं। काश में इंसान होता तो मैं भी, मोटा मोटा घाव तो था, कम से कम मलहम पट्टी हो जाती, अपना दुख दर्द बता सकता। अब आज मैं जिस योनि में हूँ, किसी कुछ बोल भी नहीं सकता, किसी कुछ कह भी नहीं सकता। तो इसी तड़प तड़प के दोस्तों वो अपना प्राण दे देता है। 4-5 दिन से भूखा प्यासा था। तो प्यारे सज्जनों, तो अपने आप को भी कमजोर मत समझो। जो जैसा है वैसा है, परमात्मा ने सबको बनाया है, सब अपने अपने हिसाब से जीवन जीता है। ऐसा नहीं है किसी योनि में तकलीफ है किसी में नहीं है। जहां भी आप चले जाओ, जिस भी चाहे
पशु की योनि हो, पक्षी की योनि हो, मनुष्य की योनि हो, सभी को दुख झेलना पड़ता है मित्रों। सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, सब का लक्ष्य है मुक्ति। तो इस महत्व को समझें, अच्छा बनने की कोशिश करें, अच्छा प्रयास करें, नेक विचार रखें, नेक काम करें, जरूर आपको सफलता मिलेगी। आप लोग जो चैनल में नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। फिर मिलेंगे एक अच्छी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। दोस्तों, आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।